1 दिसंबर से ये घटनाएं घटित होंगी। कुंभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में कौन कौन सी घटनाएं इंतजार कर रही हैं, क्या क्या आपको शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर भैया आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो लग्न पर यह गोचर लगा करके देखो। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को आप समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बढ़िया सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। थोड़ा यदि उपाय करोगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और निगेटिविटी दूर होगी। सबसे पहले तो भैया स्क्रीन पर एक बार नजर दौड़ा लो, क्योंकि बहुत से लोग चार्ट के बड़े दीवाने हैं और कमेंट करते हैं कि चार्ट आप जरूर दिखा दिया करिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे ग्रह यथावत रहने वाले हैं। मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि दिसंबर 2024 में राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो एक है आपके सूर्य देवता, ये दशम में गोचर कर रहे हैं, इनका गोचर हो जाएगा एकादश भाव में 15 दिसंबर से। और दूसरे आपके कारक ग्रह हैं शुक्र देवता, ये द्वादश भाव में बैठे हैं। 28 तारीख तक ये द्वादश भाव में रहेंगे। 28 की रात को ये आपके लग्न पर शनि के साथ गोचर करने लगेंगे। तब यहाँ पर भाग्येश का और लग्नेश का 2 ग्रहों का जो युति है, युति संबंध आपके लग्न पर बन जाएगा। बाकी सारे ग्रह यथावत गोचर करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जो है वो भैया वक्री चल रहे हैं और शनि देवता मार्गी चल रहे हैं। तो ये तो है भैया प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल की किस प्रकार के शुभ या शुभ फल आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो बढ़िया लगा करे तो भैया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख दिया करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या कमेंट करें। शुरू करते हैं, नौकरी करने वालों की जानकारी देते हैं। तो आपकी कुंडली में दशम भाव में सप्तम सूर्य बैठा है दिशा बल लेकर के। हालांकि शनि की दृष्टि में अवश्य हैं, लेकिन दशम भाव में ये दिग्बल इनको प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। तो ये एक तो सूर्य दिशा बल लेकर के बैठ गए, ऊपर से गुरु का पावर मिल गया तो और भी ज्यादा थोड़ा ये पावरफुल हो गए। तो कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दशमेश नीच का बैठा है, तो एक सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी कि अगर आपके बॉस वगैरह हैं, आपके सीनियर हैं, तो उनसे थोड़ा आप बना करके रखिएगा। मान लिया अगर कोई छोटी मोटी बात होती भी है तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी जॉब में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कतई नहीं है। जॉब आपकी बढ़िया तरीके से, सिक्योर तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी पूरा दिसंबर। लेकिन दशमेशों की नीच का है, इसलिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है न मिले, ऐसा योग भी बना हुआ है। इस चीज का कतई आप ध्यान रखिएगा। काम बढ़िया चलेगा, जो लोग नौकरी में लगे हैं वो लगे रहेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भैया अभी दिसंबर के महीने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दशमेश मंगल 6ठे भाव में नीच का बैठा हुआ है और नीच का ग्रह गड़बड़ जरूर करता है। व्यापारियों की यदि बात करें तो स्थिति सुंदर नहीं, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। बहुत सुंदर तरीके से व्यापार आपका चलता रहेगा। चाहे सेल्फ का व्यापार हो तो भी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, और चाहे आपका पार्टनरशिप में व्यापार हो तो भी जो है दिन प्रतिदिन आपको तरक्की होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन सो है, यानी 50-50। कभी गुस्सा कभी प्यार वाला हिसाब किताब रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह स्थान पर शनि देवता की दृष्टि है और
एक तरफ नीच का मंगल बैठा है छठे भाव में, तो अष्टम भाव में केतु बैठा है, यानी कि विवाह स्थान पाप कत्री योग में बना हुआ है। लेकिन वैवाहिक विवाह स्थान का जो स्वामी सूर्य देवता है वो मजबूत है। तो ऐसा नहीं है कि विवाह स्थान को खराब होने देगा, खराब तो कतई नहीं होने देगा, लेकिन हो सकता है यदा कदा नोक झोंक की स्थिति बन जाए, तो वो ये छोटी मोटी बातें इजिली वैसे भी कुंभ वाले हैंडल कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए सुंदर योग बना है, शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा और हो सकता है विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी करें, ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के तो जबरदस्त योग बने हुए हैं। अब यात्रा दो तरीके की होती हैं, कुछ लोग तो होते हैं देश विदेश में सेटलमेंट के लिए यात्रा करते हैं कि देश विदेश जाना चाहते हैं, वहां कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, कुछ काम के सिलसिले में लोकल में ही यात्रा करते हैं। कुल मिलाकर दोनों तरीके की यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। अगर यात्राएं करोगे तो यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाली हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए यदि बात करें तो स्थिति सो है, ना गड़बड़ है ना अच्छी है, ठीक ठाक तरीके से प्रेम आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा इस समय कुंभ वालों के अंदर एक नकारात्मक प्रभाव ये जरूर दिखाई पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्य की मात्रा अधिक रहेगी। गोचर ठीक है, लग्नेश किसी भी प्रकार से आपका पीड़ित नहीं है, ना लग्न पीड़ित है, लेकिन जो कुछ भी कमी आएगी आपके आलस्य के चलते आएगी, क्योंकि तृतीय भाव और तृतीयेश दोनों बहुत ही कमजोर स्थिति में है। तो अगर आलस्य से आप बचे रहोगे तो काम सभी सुखद पूर्ण तरीके से आपके निपटते हुए चले जाएंगे। आलस्य से निश्चित तौर पे आपको बचना होगा। इसके अलावा जो जातक नया मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए नया मकान मिलना, नए वाहन की प्राप्ति होना, इस तरीके के सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर नया मकान वाहन खरीदना चाहते हो तो बहुत सुंदर समय है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी स्थिति यही बनी हुई है, बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। इसमें आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा निवेश तभी करिएगा अगर बाई बर्थ कुंडली मजबूत हो, क्योंकि गोचर के अनुसार तो स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर बाई बर्थ कुंडली कमजोर हुई तो दिक्कत होगी। इसके बाद अगर भाग्य की बात करें तो भाग्येश शुक्र अपने स्थान से चौथे बैठा है और माह के अंत में अपने स्थान से पंचम हो जाएगा, यानी कि नौ पंचम का योग बना देगा। तो भाग्य आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा शत्रु वृद्धि योग भी आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। आपसे जलने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले कॉम्पिटिटर्स आपके कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस चीज के लिए भैया कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तो कोशिश ये करिएगा अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा। हालांकि आने वाले समय में दिसंबर के महीने में बढ़िया मान सम्मान ऊंचाइयां आपको जबरदस्त तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसका आपको निश्चित तौर पे लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि गोचर बहुत सुंदर आपके लिए बना हुआ है। अगर बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि लग्न लग्नेश दोनों ही शक्तिशाली अवस्था में बैठे हुए हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि होना, लेग्जरस लाइफ जीना, इस प्रकार के योग अब अपना पूरी तरीके से काम करते हुए दिसंबर के महीने से अभी लंबे समय तक का काम करने वाले हैं। आप कह सकते हो आपके ऊपर जो गोचर है वह धीरे धीरे मेहरबान हो चुका है। नया काम कोई करना चाहते हो तो कोशिश करना, या तो आप नया काम कारोबार शुरू करना बृहस्पतिवार के दिन, और या
शुरू करना शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त देख करके, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय में शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा करके कम से कम एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला देना, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। आमदनी की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश बैठा है ऑलरेडी सुख समृद्धि के भाव में, और आय भाव किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है, तो पैसा आएगा भी, वाणी में मधुरता बनी रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, पैसा आपका बचेगा भी, सुख समृद्धि जीवन में खूब अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक करके मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।